अम्बेडकरवादी लोगों से डर है, इन्हें से शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमारे जितने भी हमने जो मनोवादी मानसिकता के जो हमने ये सूत्र बना रखे हैं ना, जिनसे हम गुलाम बनाते हैं लोगों को, उनको हम ख़त्म कर देंगे। इन्हें इस बात का डर है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, पूजा पाठ का बिजनेस बंद हो जाएगा, मंदिरों में घंटा बजाने का बिजनेस बंद हो जाएगा, हाथ देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, माथों की लकीर देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण ये या स्वर्ग तक पहुंचाने का जो बिजनेस है उनका बंद हो जाएगा। 15 दिन वो जो कौओं को वो खिलाते हैं श्राद्धों में, वो माल पहुंचाते हैं स्वर्ग लोग, वो बंद हो जाएगा। खीर से पैदा होते होंगे, पैदा होने का एक ही रास्ता होता है, दुनिया उसी रास्ते से पैदा होती है। अरे मूर्ख, तुम्हारे कभी कान में, कभी नाक में, कभी आँख में, कभी पेट में, साले कभी पैरों में, कभी बालों में, कहाँ से पैदा करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते। कौन सी साइंस में, हमें भी तो बताओ। हम वकील हैं, PhD LLM तो हमें, साले हमें आज तक नहीं पता चला कि बच्चे एक ही तरह से पैदा होते हैं। ये साले 17 जगह से पैदा कर देते हैं बच्चों को। मेरी समझ में नहीं आता, हमसे मूर्ख बना रखा, पागल बना रखा देश को। कर्नाटक में 8वीं किताब में एक पाठ्यक्रम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो वीर सावरकर है उस बत्तख पर बुलबुल पर बैठकर आते थे वो सावरकर जो जेल है वहां से, तो बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है? साथियों, सबसे पहला जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, जो कर्नाटक में जो बताया गया है ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि वो बत्तख या किसी पक्षी पे बैठ के जाते थे या आते थे उड़ के। ये सब बच्चों को उनके जो दिमाग में ये गंदी जो मानसिकता डाली जा रही है, मनुवादी जो लोग हैं, इस तरह की ये मड़घड़ंत कहानियाँ बच्चों के दिमाग में जो ये चला रहे हैं कि वो बत्तख पर उड़ के आते थे और बत्तख पर जाते थे या किसी पक्षी के ऊपर जाते थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपने ढकोसलेबाजी बंद करें बिल्कुल एकदम इसी तरह की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही होता है, ना हुआ, ना होगा कभी भी। तो कैसे एजुकेशन दे रहे हैं आजकल के बच्चों को? साथियों, एजुकेशन तो बहुत ही ख़राब दे रहे हैं ये। अब है क्या कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की रन कर रही है जिन स्टेटों में, वहाँ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मान्यता दी जा रही है। आपको पता होगा, भारत में इस समय जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसा है, धनढ़ है, RSS, बीजेपी, अदर जो भी पार्टी हैं जिनके पास पैसा, वो लोग पढ़ते हैं। जो भी गरीब आदमी है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। ये दोनों चीज़ों को बर्बाद करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं और अस्पतालों को भी सरकारियों को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि इनका इलाज भी ना हो पाए और ना इनको शिक्षा मिल पाए। बाबा साहब ने जो कहा था कि पहले शिक्षित बनो, उस नारे को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे 75 सालों में जितने भी SC पढ़ लिख कर उस मकाम पर आए, ऊपर आने के बाद इनसे सवाल पूछे और इनका मुकाबला किया और इन लोगों को कटघरे में खड़ा किया और इनकी मनुवादी मानसिकता के लोगों की उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी। क्योंकि ज्ञान से आदमी, शिक्षा से आदमी ज्ञानवान होता है और ज्ञानवान होने के बाद में वो प्रकाश में चला जाता है और वो अपने समाज को और अपने समाज के बच्चों को इन अंधविश्वासियों से दूर रखता है। और इनकी मनोग्रंथ कहानियाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि वीर सावरकर पक्षी पर उड़ कर जाते थे और उड़ कर आते थे, इनको वो तोड़ने का काम करता है, इन कहानियों को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करता है। इनको डर है, अम्बेडकरवादी लोगों से डर है, इन्हें से शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमारे जितने भी हमने जो मनोवादी मानसिकता के जो हमने ये सूत्र बना रखे हैं ना, जिनसे हम गुलाम बनाते हैं लोगों को, उनको हम ख़त्म कर देंगे। इन्हें इस बात का डर है। साथियों, JNU की जो VC हैं धुलीपुड़ी, वो कहती हैं कि मेरी जेब में भी हमेशा बाबा साहब की फ़ोटो रहती है, वो खुद ब्राह्मण है। हमें ब्राह्मणों से परेशानी नहीं है, हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, हमें अंधविश्वास से नफरत है, हमें मनुवाद से नफरत है, हमें मानववादी मानसिकता से नफरत है। तो मैं वो मानती होंगी, ऐसा नहीं है पंडितों में लोग अच्छे नहीं है बाबा साहब को मानने वाले। अरे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बाबा साहब के घर में पूजा करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगा कर पूजा करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पंडित, ऐसे ऐसे ब्राह्मण देखे जो अपने घर में बाबा साहब को पूज रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था कि पहले शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का जो रास्ता उन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया। देश में ब्राह्मण 100% साक्षरता दर में नंबर 1 पे है, वो शिक्षित हुए नंबर 1 पे, वो बाबा साहब से उन्होंने सीख लिए। और फिर उसके बाद में संगठित वो इसी वजह से हो रहे हैं बाबा साहब के बताए रास्ते पे। और संघर्ष भी वो आज इसलिए करा और इसीलिए वो सत्ता में बैठे हैं। वो पिछले 75 साल में सत्ता में आ गए हैं। आपने देखा होगा सन 84 में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, और आज वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल कर और वो देश में राज कर रहे हैं, सेंटर में राज कर रहे हैं। और अन्य जो पार्टियाँ हैं उनकी जो इकाई पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ जितनी भी और भी उनके साथ मिलकर वो राज्यों में अपनी एकदम कब्जा करे हुए हैं, केवल बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। तो मूर्ति कौन तोड़ते हैं फिर बाबा साहब की? मूर्ति तोड़ते हैं जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं,
जो पूजा पाठ करते हैं, जो लोगों को नरक और स्वर्ग बताते हैं, लोगों के दिन देखते हैं, लोगों के मकानों की वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताते हैं, लोगों के भाग्य बताते हैं, लोगों की रेखाएं बताते हैं, ठीक है ना, वो बाबा साहब को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें डर है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, पूजा पाठ का बिजनेस बंद हो जाएगा, मंदिरों में घंटा बजाने का बिजनेस बंद हो जाएगा, हाथ देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, माथों की लकीर देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण ये या स्वर्ग तक पहुंचाने का जो बिजनेस है उनका बंद हो जाएगा। 15 दिन वो जो कौओं को वो खिलाते हैं श्राद्धों में, वो माल पहुँचाते हैं स्वर्ग लोग, वो बंद हो जाएगा। मतलब बेवकूफ़ बनाने का जितना काम है, इन देश को बर्बाद कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये शिक्षा के जो जननी है, बाबा साहब ने जो नॉलेज, सिंबल ऑफ द नॉलेज थे, बाबा साहब ने जो बात बताई थी, उसको ये दबाना चाहते हैं। हमारे लोगों को पढ़ना नहीं देना चाहते हैं। इन कुत्तों को ये बताओ, अरे मूर्ख हो, बुद्धि है थोड़ी बहुत नहीं, उन्हें नो बुझो। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को, उस आदमी को कि पक्षी पे बैठ कर कोई जाता होगा आता होगा, बेवकूफ़ बना रहा है इस जमाने में, साइंस के युग में। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, बहन जो कहाँ चांद पे पहुंच चुके हो, और भारत में तुम आज भी पक्षी उड़ा रहे हो, पक्षियों पर जा रहे हो। अरे सावरकर की बात कर रहे हो, सावरकर साला अंग्रेजों का गुलाम था, उसकी बात नहीं कर रहे। अंग्रेजों को गुलाम था उस समय, वो उसने गुलामी करी थी, जब वो बचाता नहीं तो उसे फांसी दी जा रही थी उस समय। जेल से तोड़ के आ गया, जेल से हाथ जोड़ के पैर पूज के आया था वो सावरकर, अंग्रेजों का गुलाम बन के आया था वो उस समय, चमचा था उनका अंग्रेजों को। राष्ट्रवादी बताया गया है। राष्ट्रवादी झूठ। राष्ट्रवादी बचाने वाले कौन है? बीजेपी आरएसएस वाले राष्ट्रवादी बचा रहे हैं ना। राष्ट्रवादी तो नाथुराम गोडसे को भी बता रहे हैं। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? आरएसएस का आदमी था नाथुराम गोडसे, उसको कभी मुर्दाबाद के वो लगाए इन्होंने? बताइए, उसकी पूजा करते हैं ये, उसकी जयंती मनाते हैं गोडसे की, महात्मा गांधी को मारने वाला। ऐसे सावरकर था। सावरकर कौन था? सावरकर भी ऐसी चमचा था अंग्रेजों का, बताइए। और ये और कह रहे हैं कि पेड़ पर उस पर पक्षी पे उड़ के आता होगा। अरे हवाई जहाज में तो साला उड़ना भारी है, तुम पक्षी पे उड़ा रहे हो आदमी को, उस समय की बकवास कर रहे हो। हमारे लोगों को बेचारे आदिवासी, SC ST OBC को पागल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है पंडितों ने। ऐसी बातें, अंधविश्वास की बातें बोलते हैं कि पेड़ पर उस पर चढ़ गया, तुम्हारे कौवे तुम्हारे पूर्वजों तक लेके जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे। अरे साला नाश कर दिया पूरे देश का, तुमने बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को। तो खीर से भी लोग पैदा हुए हैं हमारे देश में। तो खीर से पैदा होते होंगे, पैदा होने का एक ही रास्ता होता है, दुनिया उसी रास्ते से पैदा होती है। अरे मूर्ख, तुम्हारे कभी कान में, कभी नाक में, कभी आंख में, कभी पेट में, साले कभी पैरों में, कभी बालों में, कहाँ से पैदा करते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते। कौन सी साइंस में? हमें भी तो बताओ। हम वकील है, PhD LLM तो हमें, साला हमें आज तक नहीं पता चला कि बच्चे एक ही तरह से पैदा होते हैं। ये साले 17 जगह से पैदा कर देते हैं बच्चों को। मेरी समझ में नहीं आता है, जो मूर्ख बना रखा, पागल बना रखा देश को। कभी कोई, कभी मंदिरों को खोदने लग जाए, कभी शिवलिंग को ले आते हैं, कभी ताजमहल को तोड़ते हैं, कभी कुतुब मीनार को तोड़ते हैं। साला 2014 से अब तक साला पूरा देश का सत्यानाश करके रख दिया, पूरा देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, किसी की बात करते नहीं। साला पोप लीलाओं को, अंधविश्वास को उठा कर ले आते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।